करती हूँ आज का दिन दिखाएं और हमें आज हमारी फेलोशिप में हमारी जो रोज का रहता है हमारा वर्शिप करना में आराधना करने में आप सबको जुड़ाए हुए हैं और प्रभु आज मुझसे बात करेंगे, हम सबसे बात करेंगे और इसीलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आइए एक ऊंचा ताली बजाकर हम उसका महिमा करें। स्वागत करते हैं परमेश्वर पिता का, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आज इस अवसर के लिए, ये अपॉर्चुनिटी के लिए परमेश्वर को मैं पहले मेरे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे मेंबर्स हैं वुमेन फेलोशिप का, सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज का ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है आप सबके साथ प्रभु का वचन को शेयर करने के लिए। आइए हम पहले प्रभु को वेलकम करते हैं हमारे प्रार्थना के द्वारा हमारे फेलोशिप में। और प्रार्थना में सब हर कोई प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, हर कोई प्रार्थना में रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपका अनुग्रह आपका आशीष प्रभु अपार है हमारे जीवन में। हालेलुया राजा, एक नया दिन दिखा है प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आप हमारे संग साथ रहे हो। और इसी समय प्रभु आपका आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु, आपका वंदना करने के लिए प्रभु, आपका उपासना करने के लिए प्रभु इस समय को आप ठहराए हो प्रभु। धन्यवाद राजा। आज का प्रभु इस समय को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। हालेलुया राजा, हर एक माँ हर एक बहन को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक जन को प्रभु आप ही प्रभु अपना प्यार से प्रभु, आपका अनुग्रह से प्रभु आशीषित करिए प्रभु। हर एक जन प्रभु अपना हृदय लेकर प्रभु आपके पास आए हैं प्रभु, हृदय से आपका आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे प्रभु, आपका वंदना करेंगे प्रभु। आप उसको कबूल करिए। हालेलुया राजा, हर एक चीज को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। जो बहन वर्शिप करेंगे उनको देती हूँ प्रभु, हमारा वर्शिप उनका मुंह से आपका वो वर्शिप प्रभु आपको कबूल हो। हालेलुया राजा, वचन के लिए हर एक चीज के लिए प्रभु, जो हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे प्रभु, वचन में आगे बढ़ेंगे प्रभु, आप अपना अनुग्रह हमारा ऊपर रखिए प्रभु, आप हमारा साथ रहिए प्रभु, आप ही हमें प्रभु गाइड करिए प्रभु। आज का उपासना को अच्छे से रीति से प्रभु चलाने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु आप गाइड करिए हमें। आपका उपस्थिति हमारे इस फेलोशिप में है प्रभु, हम विश्वास करते हैं क्योंकि आपने कहा है प्रभु, 2 या 3 जन आपके नाम से, यीशु नाम से अगर रहते हैं प्रभु, इकट्ठे होते हैं प्रभु, तो आप उस जगह पे होते हो। हालेलुया राजा, हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारे साथ हो, आप हमारे संग हो। पवित्र परमेश्वर पिता, आज का कार्यक्रम को प्रभु, हर एक चीज को आपके हाथ में देते हुए प्रभु, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन Amen. आमेन आमेन। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। और पुष्पा सिस्टर है। Yes, sisters. Praise the Lord. यस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको आइए रिक्वेस्ट करती हूँ स्तुति में आइए। यस सिस्टर। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, सभी को सलाम। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। और आज मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं प्रभु की महिमा करें। और लास्ट सैटरडे मेरे को रश्मि सिस्टर प्रेयर के लिए दिए थे, मैं नहीं कर पाई। सॉरी सिस्टर। आइए हम वर्शिप में जाएं। मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? क्योंकि ऑफिस में हूँ ना, थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। जी सिस्टर, आ है आपका आवाज आ रहा बहुत है ना क्लियर? हाँ ओके। हाँ। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता,
मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे है सिखा दे, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे है सिखा दे, तेरी महिमा करना 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 मुझे है सिखा दे, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सर झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में मैं घुटनों में आऊं, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, जान बूझ कर मेरे खुदा, तेरे विरुद्ध मैंने पाप की, तेरे प्रेम बलिदान को अभिलाषा किया कि ठुकरा दिया, जान बूझ कर मेरे खुदा, तेरे विरोध मैंने पाप की, तेरे प्रेम बलिदान को अभिलाषा किया कि ठुकरा दिया, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे करना सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे है सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे है सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे है सिखा दे, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। थैंक यू। प्रभु महिमा पाए। प्रेज द लॉर्ड। आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस वर्शिप के द्वारा प्रभु महिमा पाए हैं। बहुत अच्छे रीति से आपने प्रभु ये गीत को गाया है सिस्टर, और प्रभु आपको ब्लेस करे, योर फैमिली ऑल्सो ब्लेस्ड विद ग्रेस ऑफ गॉड। आइए हम ताली बजाकर प्रभु का महिमा करते हैं। आमेन।
अब हम वचन की ओर चलते हैं। प्रभु के साथ थोड़ा समय हम बिताएंगे। वचन को हम प्रभु के साथ और भी गहराई में उसके साथ हम जाएंगे। आइए हम वचन में चलते हैं और हम मत्ती 11 का 28, आप सब निकाल सकते हैं मेरे साथ। मत्ती 11 का 28। और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। हम थोड़ा उड़िया में भी पढ़ेंगे इसको। उड़िया में भी बहुत अच्छे से इसको कहा गया है। और उड़िया में ऐसा लिखता है, हे हे परिश्रम सॉरी हे परिश्रांत ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ର ଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯେଣୁ ମୋହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ ମୋହର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ। आमेन। प्रभु का ये वचन, प्रभु खुद ये कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? उन लोगों को, मतलब हम लोगों को, जो कौन है? जो परिश्रम करने वाले हैं और बोझ से दबे हुए हैं। परिश्रम कैसा होता है? परिश्रम अक्सर दो तरह का होता है, एक सांसारिक और एक आत्मिक। हमारे जीवन में माए जितने भी हैं, जितने बहनें हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, हमारा परिश्रम करना चालू हो जाता है। वो सुबह का नाश्ता से स्टार्ट होकर पूरा चलता रहता है। हमारे बच्चों से लेकर हमारा घर का लेन देन, क्या आएगा, क्या जाएगा, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब चीज में हमारा सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। और हम ऐसे जुड़े रहते हैं इससे, हमारे परिवार से, हमारे आवश्यकता से, उस चीजों से जो हमारे लिए जरूरी भी होता है, और जहां हम अपना प्लान प्रोग्राम भी बनाते हैं। कैसे हमारे फाइनेंस को कैसे बढ़ाना है, हमारे बच्चे कैसे ठीक से पढ़ेंगे, कैसे सब कुछ सही सही हो जाए, बिजनेस कैसे बढ़ना है, हम कैसे हमारे परिवार को अच्छे रीति से चलाएंगे, ये सब बहुत सारे योजनाएं हमारे ऊपर रहता है। प्लान करते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, घर बनाने का, घर खरीदने का, कैसे हमारे फाइनेंस को एस्टेब्लिश करने का, बहुत सारा चीज रहता है मेरे प्रियो। उसी में हम क्या करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हम चलते रहते हैं। तो यहाँ प्रभु हमें कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन प्रभु ये जो वचन कहे हैं, क्यों कहे हैं? हम जब हमारा प्लान प्रोग्राम करते रहते हैं, हम उसी में मच जाते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, उसके लिए हम चिंता करने लगते हैं। चिंताएं आती है, ये कैसे होगा, इसको कैसे हम कर सकते हैं, आगे कैसा होगा, फाइनेंस को कैसे बढ़ेगा, ये करना है, वो करना है, ऐसा ऐसा सोचते रहते हैं। तो अब क्या होता है, हमें सांसारिक रीति से परिश्रम करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमको परिश्रम शारीरिक रीति से भी और मानसिक रीति से भी परिश्रम करना, वो हमारे चिंता में आता है। वो चिंताएं रहता है एक चीज, चाहे हम जैसे भी करें। एक एक टाइम तो ऐसा भी होता है कि हम वचन पढ़ते रहते हैं, हम बाइबल पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, और उसी टाइम क्या होता है, वही चिंताएं आ जाती है हमारे नजरों के सामने।
वो चिंता इतनी मात्रा में हमें व्यस्त कर देती है, जो हम वचन पढ़ते हुए भी, वचन तो पढ़ते रहते हैं, वो तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो चीजें सारी हमारे सामने आ जाती हैं। तो इसलिए प्रभु कहता है इतना बोझ से, जैसे कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसा हम व्यस्त हो जाते हैं, जैसे बोझ में हैं हम, जैसे वो सब कुछ हमारे लिए क्या हो जाता है, बोझ हो जाता है, जिसके लिए हम परिश्रम करते रहते हैं दिन ब दिन। जॉब में हो गया, कैसे जॉब मिलेगा, जिसको जॉब नहीं है वो जॉब कैसे मिलेगा, उसमें परिश्रम कर रहा है। जिसका फाइनेंस ठीक नहीं है तो वो क्या कर रहा है, फाइनेंस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई बीमार है तो उसको कैसे वो किस डॉक्टर के पास जाए, उधर जाए, कहाँ जाए, वो किस डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना वो चाहते हैं। ऐसे वो अपने चिंताओं में क्या है, हम लोग सब व्यस्त है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती 6 का 31 से 33 तक। मत्ती 6 का, हाँ, और मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 6 का 31 से। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। प्रभु यहाँ कहते हैं 33 में, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। जब हम देखते हैं इस सब चिंताओं में घिरे होते हुए हम, तब प्रभु हमें कहता है, हमें आश्वासना दे रहे हैं प्रभु कि हे सब परिश्रम करने वाले लोग, वो से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। और वो क्या कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो जो ये चिंताएं रहती है, क्या हम इस चिंता को हमारे प्रभु के ऊपर डाल रखे हैं? पूरी रीति से क्या हम डालते हैं? हाँ, हम तो कहते हैं प्रभु हमारा चिंता आपको देते हैं, आप इसे देखो, आप इसको करो, लेकिन पूरी रीति से क्या हम दे पाते हैं उस चिंता को, जो प्रभु को देकर फिर उसके बारे में हम ना सोचें? क्या ऐसा है हमारे जीवन में? इसीलिए प्रभु कहते हैं, वो सब जानता है, हमारा शारीरिक चिंताएं, हमारा शारीरिक परिश्रम क्या है, क्या क्या चाहिए हमें और कितना चाहिए, वो भी वो जानता है। इसलिए मत्ती 6 में हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए, हमें वो कर रहे हैं, और जो करना चाहिए उससे हम बहुत दूर जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस चिंता के कारण, कि क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीज को करने के लिए सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर है। वो जो भी हमारा प्लान है, प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी है, हमको प्रभु को देना है। वो क्या कहता है? वो कहता है, मेरे जुओ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। वो कुछ सिखा रहा है हमें यहाँ। क्या सिखा रहा है? नम्र और दीन होना हमें है। चाहे भी कैसी भी परिस्थितियां हैं, कैसी भी हमारी विपरीत परिस्थिति होने दीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं उससे। हमारा चिंता किसको देना है? प्रभु को। प्रभु कहता है कि खुद मुझे दे दो और मेरी जुए ले लो, क्योंकि मेरा जुआ क्या है? हल्का है। और मुझसे कुछ सीखो। क्या सीखना है हमें? दीन बनना, नम्र होना।
क्योंकि प्रभु का जुआ बहुत ही हल्का है बोल रहा है। वो प्रेम का जुआ लेने के लिए कह रहा है हमें, उसका प्रेम को हमें दे रहा है वो। क्या हम उस प्रेम को लेके हमारी जो चिंताएं हैं, जो बोझ है, जो परिश्रम करते हैं, जिसका फल आएगा कि नहीं आएगा उसका भी हमें पता नहीं है, उससे हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो हमारा प्रभु चाहता है उसका राज्य का खोज करने के लिए, क्या वो हम कर रहे हैं आज सही रीति में? लेकिन जब आ जाता है चिंताएं, हम प्रभु के ओर देखते भी नहीं, उसी में लगे रहते हैं, ऐसा हो गया बोल के। हम थोड़ा पढ़ेंगे हमारा प्रभु क्या कहते हैं। पहला इतिहास 16 का 26-27। पहला इतिहास 16 का 26-27 और मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। आमेन। वो क्या कहता है कि सारे देश देश के सब देवता मूर्तियां हैं, इसे ये हमें पता है। हमारा परमेश्वर जीवित है, एक जीवता परमेश्वर का हम आराधना करते हैं जो सब कुछ कर सकता है। और वो क्या कह रहा है यहाँ, यह यहोवा ही है जो स्वर्ग को बनाया है, जो स्वर्ग को बनाया है, जो पृथ्वी को बनाया। हम आदि में देखते हैं प्रभु कैसे रचना करे हैं, सृष्टि का कैसे रचना करे हैं। उसके चारों ओर ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। कहता है आनंद है, उसके चारों ओर ऐश्वर्य है। ऐसा ऐश्वर्य से भरा हुआ है। इस दुनिया का जो ऐश्वर्य है हमें, हमारे लिए वो दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु को छोड़ के हम उस ऐश्वर्य के पीछे लगे रहते हैं। यहाँ कहता है कि उसके चारों ओर ऐश्वर्य है। अगर हम प्रभु यीशु को पा लिया, मतलब क्या पा लिया, वो उसका ऐश्वर्य हमारा है, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसकी बेटियां हैं। उसके स्थान में सामर्थ, उसके स्थान में सामर्थ है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है हर एक चीज को करने के लिए, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, वो सामर्थ्य परमेश्वर। वो क्या कहता है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। जैसे हम आनंद का महीना में चल रहे हैं मेरे प्यारो, उसके पास क्या है, सामर्थ्य भी है और आनंद भी है। और ये आनंद स्वाद हम कैसे चख सकते हैं, बोझ को हम नहीं चख, उसका प्यार, उस आनंद को। इसीलिए वो कह रहा है कि अपना बोझ, हम सबको कह रहा है कि हे परिश्रम करने वाला अपना बोझ दे दो, तब उस आनंद को तुम पा सकते हो। क्या रखा है हमारे लिए परमेश्वर, कल अच्छे रीति सिस्टर मधु सिस्टर ने बताया, उस आनंद को चखना है हमारे लिए। लेकिन क्या हम उस बोझ से दबे होकर, उस बोझ से, उस चिंताएं से जूझते हुए क्या उस आनंद को महसूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु सारा बोझ मुझे दे दो बोल रहा है, सारा बोझ मुझे दे दो। और मेरा, वो बोलता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या पाएंगे हम? विश्राम पाओगे। आराम पाने के लिए यहाँ नहीं बोल रहा है, क्योंकि आराम थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन यहाँ विश्राम बोल के कहा गया है। जब किसी काम को खत्म करते हैं हम, उसके बाद निश्चिंत होकर सो जाते हैं, उसको आराम कहते हैं, उसको विश्राम कहते हैं। तो क्या हम आज खुद को ऐसे से मुक्त होकर प्रभु को हमारा सारा बोझ दे सकते हैं मेरे प्यारों? एक मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में अक्सर ऐसा आता है, कोई कुछ सामान पकड़ के अपने सिर पे चलता रहता है, तो एक ऑटो वाला आता है और उसे बिठाता है। सामान को वो सिर पे जो लेकर चल रहा होता वो आदमी, उसी सामान को सिर पे लेते हुए क्या करता है, उसमें बैठ जाता है। क्या आज हमारा जीवन ऐसा है? प्रभु हमको हल्का हल्का कर रखा है, हर हमारे चीजों को वो क्या करता है, हम कैसे प्रभु में जुड़ते रहे, इसके लिए वो क्या करता है, सारा
प्रोग्राम बनाता रहता है। उस दिन जैसे हमारी रश्मिता सिस्टर बता रही थी, ऑफिशियली जो प्रॉब्लम्स होता है अब कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो बोझ है वो प्रभु ले लिए हैं। तो हम अगर हमारे बोझ दे देंगे प्रभु को, तो हमारा जीना हमारा आसान से आसान हो जाएगा। जो चिंताएं है, जो दुख है हमारे जीवन में, जिसे हम पकड़ के चलते रहते हैं, उससे हम और जूझना नहीं पड़ेगा हमें। वो सामर्थ्य परमेश्वर चिंता को ले जाएगा और जुआ हमें देगा जो हल्का है, जो जुआ है। किसी को चाहिए जब हम शांति से चलते हैं, परिश्रम करते हैं, तो ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। और इस परिश्रम करते 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 क्या होता है, हम अशांति महसूस करते हैं। अगर इस जगत का बारे में चिंता करें तो नहीं हो रहा है, फिर अशांत हो जाते हैं। अकेलापन महसूस होता है हमें, इस जगत का परिश्रम अगर हम करते जाते हैं तो। फिर क्या आता है, फाइनेंशियली भी हो पाते एस्टेब्लिश। फिर बीमारी से क्या होते हैं, हम जूझते रहते करते हैं हम, और भी निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं। जो सारी परिश्रम है और प्रभु है कि मेरे राज्य और धार्मिक पहले आप करो, बोलो जो पहले जो हमें करना है, हमारा पहला जो राज्य के लिए करे, वो राज्य हमें अगर चाहिए, प्रभु में हम जुड़े रहेंगे, तो मेरे प्यारों में सही रीति से इसको जो हम क्या कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमें बताते हैं, आज हम खुद को भी जानना चाहिए कि हम कहाँ हैं, क्या सही रीति में हमारा बोझ हम परमेश्वर को दे चुके हैं। कैसे हमें पता चलेगा? वो प्रेमी परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके हिसाब से, उसके वो जैसा चाहता है ऐसा हमारा जीवन रहे बोल के। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जब एक चीज जागतिक वस्तु से क्या हम इम्प्रेस हो सकते हैं, कैसे हम प्रभु को पा सकते हैं? देखिए, हम अगर ये संसार की चीजें, जैसे हम घर बना लिए, कुछ अच्छा घर बना लिए, लग्जरियस घर बनाते हैं। उस घर में 1 दिन 2 दिन, जब पहली बार हम बनाते हैं बहुत खुशी, बहुत एक्साइटेड होते हैं हम। लेकिन जब दिन ब दिन 2 महीना 3 महीना हो जाता है, वही पहला एक्साइटमेंट क्या वही रहता है उस घर को लेकर? नहीं रहता, नॉर्मल हो जाता है। हाँ, घर है। वैसे ही अगर हम कुछ गहने खरीदे, पहला जब गहने खरीदते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे वाह ऐसा वाला डिजाइन वाला हो गया, मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब 3 बार 4 बार पहनते हैं तो क्या वही एक्साइटमेंट रहती है? नहीं रहती। मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं रहती। वो जो पहले बार हम पहनते हैं, वो साड़ी हो गया, पाटो साड़ी भी हो गया, या फिर गहना हो गया जो हम पसंद करते हैं और वही पहनते हैं, तो वो एक्साइटमेंट 3-4 बार में नहीं रहती। वो धीरे-धीरे कमता जाता है। वो खिंचावट उसके पास नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता मेरे प्रियो? क्योंकि हम उसके लिए नहीं बने हैं। उसमें हमें आनंद नहीं मिलता है। वो परमानेंट नहीं है। वो क्या है? वो टेम्पोररी है। कुछ देर के लिए हमें आनंद देता है, सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन प्यारों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी प्रभु का प्यार पाया है, हम माएँ, हम बहनें अगर प्रभु का प्यार सच्चे रीति में पाए हैं, तो हम क्या करते हैं, और भी हम बढ़ते जाए में प्यार में डूबते जाते हैं, प्यार में डूबते जाते हैं, भरते जाते हैं, और वो कभी खत्म ही नहीं होता। वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई प्रभु को ग्रहण किया हो, उद्धारकर्ता के हिसाब से प्रेमी पिता को ग्रहण किया और वो मतलब घटता जाता है। वो और भी प्यार में बढ़ता जाता है, प्रभु के साथ, परिवार के साथ, और उसके संगति में जो भी आता है वो भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हम मसीह के हैं, आमेन, और आमेन। हमारा असली आनंद हालेलुया। कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा असली आनंद है। प्रभु यीशु मसीह हमारा असली आनंद है प्यारो। हालेलुया। वही हमारा असली आनंद है, जो हालेलुया। हमें हालेलुया। आनंद देता है। आमेन, और इस आमेन। आनंद की महीना में हम जब आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वही यीशु मसीह को, हमारा आनंद को हमको पाना है। वही प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करेंगे?
और भी गहरा प्यार हमें, समुद्र से भी ज्यादा गहरा, सागर से भी ज्यादा गहरा उसका आमेन, प्यार है। आमेन, और हम और भी आनंदित हालेलुया, हमारे जीवन में होते जाएंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता है हालेलुया, हमारा, हम हालेलुया, उसी से जुड़े हैं, उसी से हम आए हुए अंश हैं। इसीलिए जब हम प्रभु को पाते हैं तो वो आनंद पूरा, जितना भी संसार का जितना भी आनंद है, जितना भी आप उसको तुलना नहीं कर सकते प्रभु का प्यार से। ये ऐसा एक आनंद है जो पाया है प्रभु को, उन सब ने महसूस किया है। इसीलिए आज भी परमेश्वर के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। हमारे पास्टर लोगों प्रभु के लिए खुद को निछावर कर देते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ते। क्यों? वो प्यार है, वो आनंद है, वो खुशी है। उस खुशी को, उस प्यार को, उस आनंद को कहीं भी किसी से भी हम तुलना नहीं कर सकते। ऐसा प्यारा परमेश्वर है हमारा, और वो परमेश्वर है किसी से भी तुलनीय नहीं है। वो हमें आनंद देने के लिए इस जग में हमें क्या किया है? जन्म दिया है, हमको आनंद देने के लिए, हमारा बोझ उठाने के लिए, ताकि हम हल्के हो जाएं। और वो उसी से वो हमें प्रसन्न करता है। कैसे? हमारा बोझ लेकर, हमारा चिंताएं लेकर। अगर हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया का कोई भी प्रतिफल, चाहे वो नेगेटिव हो, कोई भी प्रतिफल हमारे ऊपर अगर हावी नहीं हो रहा है, उसको लेकर अगर हम चिंता नहीं कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, नॉर्मल रह रहे हैं, तो हम प्रभु में हैं, तो हम सही रीति से प्रभु को अपना बोझ दे दिए हैं। क्योंकि अगर प्रभु को बोझ दे देने से क्या होता है, वो चिंताएं नहीं आती। जितना हम घबरा जाते हैं वो घबराहट नहीं आती हमारे, वो भय नहीं रहता। प्रभु सब कुछ ले लेता है। हालेलुया। ऐसा हमारा हालेलुया, प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर है, जो हमें कहता हालेलुया, है कि हम घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और उसी के सब, उसी को हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु अपना हर बोझ आपको दे रही हूँ। चिंता करना नहीं है, नॉर्मल रहना है हमें। तब वो परमेश्वर भी सोचेगा, नहीं ये मेरी बेटी है, ये मेरी अंश है, और ये मुझ पर दृढ़ विश्वास करते हुए अपना बोझ मुझे दिया हुआ है। हालेलुया। हम थोड़ा पढ़ेंगे हालेलुया, नीति वचन का 8 का 32 से पढ़ेंगे हम। नीति वचन 8 का 32 से। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी देवदूत पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। हालेलुया, आमेन। और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। आमेन, आमेन। यहाँ कहता है, क्या परमेश्वर कहता है? क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। आमेन, आमेन, आमेन। हम जीवन को पाते हैं जब हमारा हर एक चीज प्रभु में देते हुए, उसकी शिक्षा को, उसकी बात को, जो वो चाहता है हमें देने के लिए, उसकी मार्ग को हम अगर पकड़े रहते हैं, तो शिक्षा को सुनते हैं, तो बुद्धिमान बनते हैं। और क्या होता है फिर? आमेन, वो, आमेन, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। हालेलुया, आमेन। हम जीवन को पाते हैं प्यारो, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। इससे बड़ी काम और हम क्या कर सकते हैं? हमारा यहोवा को प्रसन्न करना से बड़ा काम क्या है? और जो हमारा यहोवा हमसे प्रसन्न होता है, वो प्रेमी परमेश्वर हमें प्रसन्न होता है, और हम क्या पाते हैं? बदले में जीवन पाते हैं। वो हमसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसीलिए हमारा जीवन को, हालेलुया, हमारा बोझ को सब परमेश्वर के सामने हाथ में रख देना चाहिए, और उसका जो हल्का सा है जुआ, उसको हम ले लेना चाहिए। वो प्यार का जुआ, प्रेम का जुआ, और सिखाता है भी है कि हम दीन बनने के लिए, ऐसा कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। उस परमेश्वर के, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या हम नम्र और दीन नहीं बन सकते? जो प्रभु चाहता है, जो प्रभु कहता है ऐसा बनो बोल के,
तो हम जरूर बन सकते हैं। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वो कहता है कि हम विश्राम पाएंगे। शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से जो परिश्रम हम करते हैं, उससे हम क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे। वो शांति, वो अनंत शांति हम पा सकते हैं, जो हमें कोई भी प्रभाव, ये दुनिया का कोई भी चीज का कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रह सकता। ऐसा बोल रहा है प्रभु। ऐसा हल्का जुआ उसका है जो हमें वो देना चाहता है। एक पतरस थोड़ा 5:7 पढ़ेंगे हम। पहला पतरस 5:7। और यहाँ क्या कहते हैं? और यहाँ लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु को हमारा ध्यान है, और वो कहता कि हमारी सारी चिंता उस पे क्या करना है? डालना है। जो परमेश्वर पिता गर्भ से ही हमको जानता है, एक एक बाल का वो उसके पास हिसाब है, तो क्या उसको हमारी चिंता नहीं है? मेरे प्यारों, वो हमारा चिंता करता है। हर एक चीज क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पता है उसको। तो क्या हमारे जो चिंताएं हैं, जो हमारी बोझ है, उसको क्या हम उसके हमारा जो हमें निहारता रहता है, हमें ताकता रहता है, कब हम उसको अपना बोझ देंगे बोल के। और हमारा बोझ इतना जैसा भी हो, वो इतना हमें जो चिंता में डाल देता है, जिसके लिए हम रात दिन लगे रहते हैं चिंता करने में, उस बड़ी बोझ को, उस बड़ी चीज को सही रीति में हमें परमेश्वर को देना है, ताकि वो उस बोझ को लेकर हमें क्या करे? हमारे चिंता वो खुद करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वो प्रेमी परमेश्वर को हमारा ध्यान है। और हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें आत्मिक परिश्रम करना चाहिए। वो कहता है आत्मिक परिश्रम हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम सांसारिक परिश्रम करते हैं, हम आत्मिक रीति से परिश्रम कर सकते हैं। जैसे कि हम वचन को पढ़ना, वचन में बढ़ना, वचन को पकड़ते रहते हैं, हम उसमें बढ़ते रहते हैं, तो वो परमेश्वर पिता का स्वर्गीय शांति हमें मिलती है। जीवन आसान हो जाता है। कोई भी बड़ा सा पहाड़ ना हमारे आगे छोटे लगने लगता है। वो हमें ब्लेस्ड करते हैं हर एक आशीष से, केवल फाइनेंशियली नहीं, हर एक आशीष से वो चंगाई देते हैं हमें, हमारी फाइनेंशियली एस्टेब्लिश करते हैं, हमारे परिवारों में वो शांति जो बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में शांति का आना वही मिलता है हमें। हर एक आशीष से, हर एक आशीर्वाद से हमें क्या करते हैं? वो भरपूरी कर देते हैं। ऐसा परमेश्वर जो हमें हर एक चीज देने के तैयार है, लेकिन हम ऐसे हैं कि हमारा बोझ तक देने के लिए भी तैयार नहीं है। उसको लेते हुए हम घूम फिर रहे हैं। वो बोझ पूरी रीति से, पूरी तरह से हम दे दे, तो ये जो चिंताएं हैं वो कहाँ चला जाएगा, कहाँ दूर दूर तक हमें नजर भी नहीं आएगा। और हर एक चीज, हर एक आशीष प्रभु का हम हमारे जीवन में देखने को पाएंगे, देखते रहेंगे उस चीजों को हम हमारे जीवन में। ऐसा है हमारा परमेश्वर। इसीलिए क्या हम आज डिसाइड करेंगे हमारे परमेश्वर पिता को अपना बोझ देने के लिए, और उस आनंद में प्रवेश करेंगे। क्योंकि बोझ लेते हुए अगर हम आनंदित रहेंगे, तो भी उस बोझ का, उस चिंता का हमारे ऊपर असर रहेगा। जो आनंद का महीना, मैं चाहती हूँ कि हमारे हर एक दिन आनंदित हो, केवल ये जून का महीना बोल के नहीं, सारा जीवन हम आनंदित में रहें उस परमेश्वर को स्वीकार करते हुए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आनंद है, वो ही हमारा आनंद है। अगर हम उसको हमारा बोझ दे देते हैं और उसका जुआ ले लेते हैं, तो हम आनंदित रहेंगे। हर एक सेकंड, हर एक पल हम आनंदित रहेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्यारों, हमें डिसाइड करना बहुत जरूरी है पूरी रीति से हमारे परमेश्वर को हमें क्या करना है? हमें हमारा बोझ को दे देना है, और उसकी राज्य और धार्मिकता को हमें क्या करना है? ढूंढना है। जैसे हम पढ़े थे 6 का, मत्ती 6 का 31 से 33 तक हम पढ़े थे, उसको एक बार फिर पढ़ते हैं। क्या करना है हमें? इसीलिए
तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, आमेन। हमें उस चीज को ध्यान करना है, वहां जाना है जहां परमेश्वर हमें लेते जाते हैं, और जो चाहते हैं परमेश्वर उसी की हिसाब से, उसी की रीति से, उस रीति से हम अगर चलेंगे तो हम क्या पाएंगे? उस आनंद में, उस आनंद का राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और हमारे लिए उधर क्या है? आनंद ही आनंद है। परमेश्वर जब हमें बनाया तो हमें आनंदित करने के लिए पहले हर एक चीज को बनाया है। स्वर्ग, पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशुओं, सब कुछ पहले बनाए। क्यों? क्योंकि हम उसको क्या करें? उसके ऊपर राज कर सके। हमारे लिए फल को, फूल को, सब खाना को, खाने का चीज को, सब कुछ चीज बनाए हमारे लिए, ताकि उसको हम क्या कर सके? उसको हम यूज कर सके। हमारे यूज के लिए उसने बनाया है। उसको क्या हमारा चिंता जो है, उसका चिंता नहीं होगा। वो हर एक चीज जानता है हमारा क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है बोल के। आज हम डिसाइड करें मेरे प्रियो कि हमें क्या करना है। हमारा बोझ पूरी रीति से प्रभु को दे देना है, उसका प्यार पाना है, उसका बोझ को लेना है, उसका हल्का बोझ जो जुआ है उसको लेना है। हालेलुया, और हालेलुया। हम, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है बोलता है। और क्या पाएंगे हम? मैं एक बार फिर पढ़ूंगी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हमारे मन में फिर हम क्या पाएंगे? विश्राम पाएंगे, वो शांति पाएंगे जो प्रभु की ओर से होता है। और क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। उससे हल्का चीज कुछ हो ही नहीं सकता। परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं, इससे हल्का चीज कुछ हो ही नहीं सकता। उसको हमें लेना है, उसको हमें पढ़ना है, उसको हमें ओढ़ना है, उस प्रेमी परमेश्वर को। हम पढ़ेंगे रोमी 15 का 13, थोड़ा सा पढ़ेंगे रोमी 15 का। और यहाँ ये ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमेन। तो प्रभु क्या कर रहे हैं यहाँ? परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, सब प्रकार के आनंद, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। यहाँ कह रहा है सब प्रकार के आनंद और शांति जो सबको चाहिए। ये शांति के बिना तो पॉसिबल नहीं है जीना। वो कह रहा है शांति, वो आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। वो हमारा सहायक, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भर के हमारा आशा को और भी क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया, आमेन। प्रभु का महिमा हो। आओ प्यारो, हम आज ही हमारा बोझ को प्रभु को दे दें, उसको हमारी सब चिंताएं दे दें, और उस आनंद में, उस परिपूर्णता में हम प्रवेश करें जो प्रभु चाहता है। जो शांति, जो आनंद वो चाहता है हमारे जीवन में, वो हमें परिपूर्ण करता है। और वो ही चाहता है हमारे परमेश्वर पिता हमसे, हमारे जीवन से। बस क्या करना है? हमारा बोझ, हमारी जो चिंता है उसको ही देना है, और उसी का बात मानना है। उसके राज्य के लिए हमें क्या करना है? खोज करना है। आमेन। परमेश्वर महिमा पाए। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के उस पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो हमारा बोझ लेने वाला परमेश्वर है, जो हमारे चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर है। और हाँ, आनंद, शांति और आनंद परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन।
आइए प्यारों, हम प्रार्थना की ओर चलते हैं और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोग अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। सच में हम दीन बने, नम्र बने और प्रभु आमीन, में लगे रहने से हमको सब चीज मिलता है। वो प्रभु का आनंद मिलता है जो आप एग्जाम्पल दे दे के बताए सिस्टर। सच में हम पाटर साड़ी खरीदने से, उस वो गहना खरीदने से जो आनंद मिलता है, और वो आनंद कुछ देर के लिए सिस्टर, लेकिन प्रभु का जो आनंद है हमेशा हम बढ़ते हैं। उसी चीज से मैं बहुत आनंदित हुई हूँ और बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। आज के सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी आमीन, ब्लेस्ड करे सिस्टर। थैंक यू। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आमीन, मेरी आमीन, बेटी का अच्छा सा यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाए सिस्टर। इसी के लिए आप सभी बहनों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रेयर में रखिए। और मेरी फैमिली के लिए हम सब ज्यादा से ज्यादा वक्त प्रभु में लगे सकें, इसीलिए प्रेयर में। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज प्रेज के द दिन लॉर्ड के लिए, साल और ये वक्त के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के वर्शिप के लिए भी मैं सिस्टर पुष्पा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, एंड पूरे परिवार को आशीषित करें। और आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और आमीन, दिखाई है कि अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा ज्वाल ले लो बोल के, इस विषय को बहुत बार आप पढ़ाए। और चिंता क्यों करते हो, जो वर्ष में है उसको भी आप बहुत बार पढ़ा, क्योंकि इस वर्ष को आपने कितना इम्पोर्टेंस दिया है कि कितने रिपीट किए, कितने बार। तो मैं इससे भी बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा आपने महत्व दिया है। और उसको लेते हुए बहुत सारे विषय को दिखाया, टिट बिट, कुछ ऐसा कुछ विषय नहीं है जो छोड़ा है। और सारे विषय को आपने दिखाए हमारे जीवन से। और एक विषय बोले, हम अपना बोझ पकड़ते हुए हम चल रहे हैं, जबकि यीशु मसीह बोल दिया है कि मुझे दे दो अपना बोझ बोल के। हम नहीं दे रहे हैं और अपना बोझ लेते हुए हम चल रहे हैं। तो कैसे हम हल्का होंगे, या हम कैसे कुछ जो अपने को कुछ कैसे हम हल्का महसूस करेंगे। तो आज के हर एक वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और जो एग्जाम्पल कितने सारे दिए आपने खुद का भी, और जो ऑटो का जो एग्जाम्पल दिए, इससे भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ कि अपना बोझ लेते हुए हम बिल्कुल भी जहाँ बैठे तो भी हम शांति से नहीं बैठ पाएंगे। और ये बात सच है कि अगर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को कि अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बोझ है, उसके लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद भी हम उस विषय को लेके चिंतित हैं, तो हम अपना बोझ नहीं दे रहे हैं। तो ये विषय भी मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। पर अब पवित्र आत्मा बहुत मदद कर रहे हैं हर एक विषय में, इसलिए मैं पवित्र आत्मा को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज बहुत ही अच्छी तरह हर एक विषय को सिखाया है। मैं बहुत सारे विषय को आज सीखी हूँ, और मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ। और आपको भी बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड योर डॉटर्स एंड योर हस्बैंड, पूरे परिवार को, घराना को। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, आमीन, 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 आमीन शामिल सिस्टर। बाग एक जन है, तो उनका गैस से 3-4 दिन हो गया, तबीयत बहुत ही बिगड़ा हुआ है, तो वो घर से भी निकल नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। वो जी, बहुत ही अच्छे सज्जन है, उनका तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए। और जैसे आज के वचन के अनुसार जी, जी, कोई भी वक्त ऐसा ना हो कि उस बोझ को हम अपने ऊपर लेके चले, पर सब कुछ जैसे दे दिए है वो विश्वास और जो हल्कापन, उसके साथ जैसे हम चल पाए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट। और एक विषय है, कल मेरे देवर के लिए हम जी, लड़की बिल्कुल देखने सिस्टर। जा रहे हैं। परमेश्वर का क्या इच्छा है मुझे नहीं मालूम, तो उसको भी मैं यहाँ रखती हूँ।
ये सिस्टर, एमेन एमेन। प्रभु का महिमा हो आपका गवाही से, और आपका प्रेयर रिक्वेस्ट भी मैं नोट कर ली हूँ। ओके, सिमोन आईडी से सिस्टर जुड़े हुए हैं आप। शालोम सभी को। मैं मीनुमा बोल रही हूँ बरगढ़ से। शालोम। प्रभु का महिमा हो और प्रभु को जी जी धन्यवाद देती हूँ मैं। बहुत सुंदर वचन था और जिसना बेटा को वो प्रभु ब्लेस करे। आज का हर वचन में मैं वर्ष में मैं आशीषित हुई हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर वचन अब मेरे लिए ही था। सचमुच हम बोल देते हैं। उड़िया में मैं बोल रही हूँ, हे परिश्रांत भर स्थलों को मोंडी कटो का मतलब को विश्राम दे। हम ऐसे बोल देते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आज जो बोले उसको बस उसका गहराई में मैं चली गई थी। सचमुच प्रभु को जब हम दे देते सब तो हल्का हो जाता है। बहुत अच्छा लगा ये वचन में और सब वर्ष में मैं आशीषित हुई हूँ। और जो बोल रहे थे एक माँ की तरह का, वो चिंता का सब चिंता दे दो। और प्रभु बोले चिंता दे दो मेरे को और तुम देखो क्या होगा। सचमुच और आज मेरे को ये वचन सब पुष्ट कर दिए, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ और बेटा जोशना को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, जो मेरे जो बरगढ़ प्रेयर सेल है, जो दुख हुआ है सबका जीवन में, जैसे प्रभु जो आज का वचन के अनुसार जो प्रेम हमको करते हैं और जो आनंद दिए और शांति दी है, ये जो महीना हमारा लिए जो घोषणा की है, आनंद, भरपूर आनंद और प्रभु का प्रेम में हम चले। और कुछ जो चिंता है सब प्रभु को मैं दे रही हूँ आज से, और मेरे प्रभु हम सबको हल्का कर दें, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और और एक तो प्यारी रिक्वेस्ट है, सपना जो मैं बोल रही हूँ, सपना जैन होती है, वो शुक्रवार दिन वो गिर गई थी। उसका जो पैर उसको पैर बहुत दुख रहा है। वो जो बैठती है तो क्या होता है उसको मालूम नहीं, वो उठ भी नहीं पाती है, ऐसे बोल रही है। वो चल खड़े होती तो वो होती है, जब बैठ जाती है तो पैर कैसे दुखता है और क्या हुआ अंदर उसको मालूम नहीं। और बहुत उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले उसका प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी हम दे रहे थे, दिए थे कि उसका हेल्प के लिए वो ठीक थी। लेकिन ये बार गिर गई है, उसके लिए प्रेयर करेंगे। और हमारा परिवार, वो जो सीलो परिवार है प्रेयर बरगढ़ प्रेयर सेल का, उस सब के लिए प्रेयर करेंगे। म्यूट है सिस्टर, आप म्यूट है सिस्टर। जोशना सिस्टर म्यूट है। हाँ सॉरी जी। एमेन एमेन जी सिस्टर, हमने सब नोट कर लिया है और आपका गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। और हम प्रार्थना जरूर करेंगे, प्रेयर जरूर करेंगे। संध्या सिस्टर आप बताइए। जय मसीह दीदी को जय मसीह। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। और एक एक वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसा एग्जाम्पल दिए हैं कपड़े के बारे में, गहने के बारे में, वो ऑटो वाला बोझ के बारे में, उन सारी एग्जाम्पल से हम बहुत आशीषित हुए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी प्रार्थना निवेदन है, जैसे आज का वचन बताया है, और परिश्रम वाले, ये बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और पहला पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज के अनुसार दीदी मेरे लिए यही प्रार्थना निवेदन है कि हर एक के जीवन में कुछ न कुछ सब प्रकार का टेंशन होता है। मेरे भी जीवन में ऐसे बोझ हैं, जैसे शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सबसे थोड़ा परेशान रहती हूँ। बच्चों की तबीयत नहीं ठीक रहता, हस्बैंड का नहीं, मेरा भी तबीयत नहीं ठीक रहता है, बच्चे की पढ़ाई-लिखाई, इन सारी बोझ को आज मैं प्रभु के ऊपर डालती हूँ। और मेरा दोनों बेटा का आज सीयूटी का एग्ज़ाम था, उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि उनको बेस्ट अच्छा कॉलेज मिले। नया सेशन में वो जाएँगे पार्ट 1 में, तो उनके लिए अच्छा कॉलेज मिले।
और मैं गोल ब्लैडर का जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो उनका जो स्टिच पड़ा हुआ था वो ऑपरेशन ठीक है, दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन एक जगह स्टिच मेरा फुला हुआ है और उनके लिए प्रार्थना। और मेरे आँख में दिक्कत होता है, मतलब बाइबल पढ़ने में बहुत आँख दर्द करने लगता है, दिखाई नहीं देता है उतना अच्छा से हमको। इसके लिए प्रार्थना कीजिए हमको बाइबल पढ़ने में, पर वो अच्छा से दिखाई दे, मेरा आँख ठीक हो जाए। और इन सारी प्रार्थना को प्रभु के आगे मैं रखती हूँ और मेरा पूरा परिवार प्रभु के आनंद में बढ़ने पाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा दीदी। आमीन। आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमने आपका भी प्रेयर रिक्वेस्ट नोट कर लिया है सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे हर एक चीज के लिए जो भी आपने कहा है। और कोई है? ठीक, और कोई नहीं है तो हम प्रेयर में जाएंगे। सस्मिता सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट, रश्मिता सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट, सस्मिता भानी पटना से उनका प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने नोट कर लिया। और बरगढ़ से प्रेयर सेल से हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट भी हो गया। संध्या सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट भी हो गया। तो हम अभी प्रेयर में चलेंगे और पहले हम पास टाइम तो है, हम 10 मिनट टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे सिस्टर लोगन। सबको रिक्वेस्ट है, हर कोई अनम्यूट होकर प्रेयर करेंगे हम 10 मिनट। उसके बाद फिर हम प्रेयर में चलेंगे। हमारी सिलो वुमेन फेलोशिप के लिए स्पेशली हम करेंगे। जितने माएँ हैं, जितने बहनें हैं, वो और भी ज्यादा प्रभु में बढ़े। और जितना सारा प्रॉब्लम्स है परिवार में, हर एक प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह के नाम से, सब कुछ प्रॉब्लम जो है वो यीशु मसीह के नाम से स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, चूर चूर हो जाए। हर एक चीज के लिए हमारे यूथ फेलोशिप को देंगे, हम किड्स को देंगे, संडे स्कूल के जो बच्चे रहते हैं वो भी बढ़े प्रभु में, यूथ बढ़े प्रभु में। हमारे पास्टर लोगों जितने भी हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर, उनके परिवार को, और भी जो पास्टर हैं उनके लिए भी हम, जो हमसे सिरों से जुड़े हुए हैं, और बाकी सब जो प्रभु के लिए काम करते हैं, उन सबको लेकर हम 10 मिनट अनम्यूट होकर प्रेयर करेंगे टॉन्ग्स में। आइए हम प्रेयर करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, दीपा वसेंदिरे वरा बस्सा वारी खेंदे वारा वारा, दीपा बस्सा वारा वारी खेंदे वारा वारा, दीपा बस्सा वारा वारी खेंदे वारा हालेलुया वारा, दीपा हालेलुया बस्सा वारा वारी खेंदे वारा।
Ikranti namaste ke namaste. Amen. 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 आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। और हमारा स्पिरिचुअल मदर है क्या? स्पिरिचुअल मम्मी ब्लेसिंग होम से नहीं तेरा कुछ ब्लेसिंग होम से हमारी स्पिरिचुअल मदर नहीं है? नहीं है। आमीन। तो फिर ठीक है। स्पिरिचुअल मदर नहीं जुड़ी है क्या? मैं सुन नहीं पाई। नहीं बोले सिलो दादी है, वो अभिस्नेहा आईडी से हैं सिलो दादी, ओके और सिस्टर अस्मिता भी है। हाँ। अच्छा, ओके सिस्टर, ठीक है। हम प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु
आपका अनुग्रह के लिए, आपका आशीष के लिए प्रभु। आज का जो आपने प्रभु उपासना में प्रभु आपका अनुग्रह डाले हो प्रभु, हर एक चीज से प्रभु आप महिमा पाए हो राजा। हमारा जो आराधना स्तुति है प्रभु, उसी से आपने महिमा पाया। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु, हर एक गवाही से प्रभु आप महिमान्वित हुए हो। हालेलुया राजा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके वो प्यार, वो अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। आज का उपासना में प्रभु आपका उपस्थिति, पवित्र आत्मा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु। हमारी हर एक बहनों में, हर एक माँ में प्रभु आप अनुग्रह किए हो प्रभु, आशीर्वाद किए हो प्रभु। और ये बीज को जो प्रभु हमारे हृदय में प्रभु हम उसे बो के प्रभु हमारे जीवन में प्रभु, हमारे कार्य में प्रभु हम लगा सके प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना रिक्वेस्ट को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ। हालेलुया राजा, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आई हुई है, सब कुछ आप जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप अंतर्यामी परमेश्वर हो प्रभु। हमारा क्या आवश्यकता है प्रभु, आपको प्रभु पता है। हालेलुया राजा, हाँ प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन के लिए जिसने भी प्रभु ये रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु, हर एक चीज को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। सुस्मिता रणवीर सिस्टर बेटी का प्रभु जो एडमिशन है प्रभु, वो अच्छी रीति से अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सके। हालेलुया राजा प्रभु, और वो परिवार, उनका बेटी प्रभु, हर एक परिवार का हर एक जन प्रभु, प्रभु में बढ़े प्रभु, आप में बढ़े प्रभु। जो कुछ भी आवश्यकता है प्रभु उस परिवार का प्रभु, आप उसको पूरा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, आप उसे पूरा कर चुके हो प्रभु। उस अच्छी यूनिवर्सिटी उसको दे चुके हो। हालेलुया प्रभु, हम प्रभु ये प्रार्थना करते हुए प्रभु धन्यवाद देते हैं इसीलिए। हालेलुया राजा, रश्मिता सिस्टर को प्रभु, हाँ प्रभु अनुग्रह आशीष कीजिए उनका पूरा फैमिली को प्रभु, और भी प्रभु आपका वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से प्रभु उनको आप परिपूर्ण कीजिए प्रभु। हर एक जन प्रभु, उनके परिवार का प्रभु, हर एक जन प्रभु, उनका बेटा प्रभु, उनका हस्बैंड है जो है प्रभु, उस भाई को, उस बेटे को प्रभु अनुग्रह कीजिए ताकि वो भी प्रभु प्रभु में बढ़े प्रभु, आपको जाने प्रभु, हर एक चिंता प्रभु आपको दे दे। हालेलुया राजा, हाँ प्रभु सोलोमन बेटा के लिए उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट की है प्रभु, के लिए प्रभु आपसे निवेदन करती हूँ प्रभु, उनके बेटा, उनके हस्बैंड को प्रभु आप अच्छी रीति से प्रभु आप बढ़ाइए अपने आप में। हालेलुया राजा, हाँ पवित्र परमेश्वर उस बेटे को प्रभु आप आशीष दिए हो प्रभु। हाँ प्रभु वो धन्यवाद दिए हैं हमको प्रभु, जो डीएल का टेस्ट प्रभु सक्सेसफुली हुआ है प्रभु, उसके लिए वो धन्यवाद दिए हैं प्रभु आपको। हाँ प्रभु उस धन्यवाद को आप ग्रहण किए हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, उनको जाना है प्रभु, कल वो प्रभु जाएंगे, उनके साथ रहिए प्रभु, जिस कार्य के लिए, जिस जगह वो जा रहे हैं, जहां से जा रहे हैं प्रभु, जिस यान से वो जाएंगे प्रभु, उस यान को, उन सब को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ। हालेलुया राजा, अच्छी रीति से पहुंचाइए प्रभु, और उनके जीवन के द्वारा आप महिमा पाइए। हालेलुया राजा, पवित्र परमेश्वर पिता, भानी पटना की सुष्मिता सिस्टर जो रिक्वेस्ट दिए है प्रभु, हाँ प्रभु धनील वाक के लिए प्रभु, जो प्रॉब्लम है प्रभु, उनका पेट का प्रॉब्लम है प्रभु, उनके लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो भी समस्या है प्रभु, हर समस्या को प्रभु, हाँ प्रभु आप दूर करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हाँ प्रभु आप उसको छू लो प्रभु, आप प्रभु आपका वो हाथ से प्रभु, जो चंगाई देने वाला हाथ है प्रभु, हाँ प्रभु उस हाथ से आप उनको छू लीजिए प्रभु, ताकि वो प्रभु, हाँ प्रभु चंगाई पा के प्रभु आपको महिमा दे पाए। हालेलुया राजा, उनके प्रभु मैं सिस्टर के पूरा परिवार के को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, हर एक जन को प्रभु आपके अनुग्रह से, आपके आशीष से प्रभु आप उनको प्रभु भरपूरी दीजिए प्रभु, ताकि उनके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा का भरपूरी हो प्रभु, और आपके गाइडेंस से प्रभु उनका परिवार आगे बढ़ता जाए प्रभु में और भी बढ़े। हालेलुया राजा, आप ही अनुग्रह कीजिए प्रभु। जो प्रभु रिक्वेस्ट दिए हैं उनके देवर के लिए प्रभु, आप जानते हैं क्या सही क्या गलत प्रभु, किसके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपसे ज्यादा कौन जाता है प्रभु। आप ही प्रभु योजना कीजिए प्रभु, आप ही उन्हें प्रभु अच्छी आपकी योजना के तहत प्रभु अच्छी लड़की प्रभु उनको आप दीजिए प्रभु, ताकि वो भी प्रभु में और भी बढ़े प्रभु, ऐसा लड़की हो जो प्रभु वो परिवार में और भी बढ़ाए। हालेलुया राजा, हम अनुग्रह आशीष आपका प्रभु मांगते हैं उस परिवार के लिए। हालेलुया राजा, हाँ प्रभु हर एक अनुग्रह, हर एक आशीष से प्रभु उनको आप भरे, उस परिवार में प्रभु आपका उपस्थिति हमेशा हो, उनके जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह हमेशा हो बोल के निवेदन करती हूँ। हालेलुया राजा, बरगढ़ प्रेयर्स
सल से प्रभु जो सिस्टर प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु उनका प्रेयर सेल के लिए प्रभु, वो और भी आगे बढ़े प्रभु, आप में बढ़े प्रभु, आप में पूरा प्रभु, उनका हर एक चिंता आप में हो प्रभु, और आपको प्रभु पहला स्थान दे प्रभु। हर एक जन प्रभु, चाहे छोटा हो बड़ा हो प्रभु, बुजुर्ग हो प्रभु, जितने जन उस प्रेयर सेल से जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक जन प्रभु आपके अनुग्रह से, आपके आशीष से भरे प्रभु, और आपके लिए वो लोग बढ़े प्रभु, और आपको प्रभु महिमा दे पाए राजा। आप ही अनुग्रह आशीष दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। सपना जिन नाम की जो लड़की है उनके लिए जो प्रार्थना करे हैं प्रभु, जो गिर गए हैं प्रभु, जो उठ मिलने में प्रभु, बैठने में जो दिक्कत होती है उनको प्रभु, उनको आपके हाथ में रखती हूँ प्रभु। हालेलुया राजा, चंगा करने वाला परमेश्वर हो आप प्रभु, आप ही उनको चंगाई दो। हालेलुया राजा, हमेशा प्रभु आप यहाँ पे रहते हो प्रभु, जो भी आपको बुलाता है प्रभु, जो भी हृदय से आपको बुलाता है, पुकारता है प्रभु, आप उसके पास आते हो प्रभु, उसका प्रार्थना आप प्रभु ग्रहण करते हो प्रभु। हाँ प्रभु, निवेदन करती हूँ प्रभु, उसको भी आप चंगाई दो प्रभु, और उसके जीवन के द्वारा प्रभु, उसके मुंह के द्वारा आप महिमा पाओ। हालेलुया प्रभु, उस बरगद प्रयास की हर एक जन को, लीडर को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ, उसका परिवार को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। हर एक जन को प्रभु, उनके परिवार का हर एक जन को आप आशीष दीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु, और भी बढ़ाई पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रभु उनके जीवन में आए बोल के निवेदन करती हूँ। हालेलुया राजा, संध्या सिस्टर को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ, पूरा परिवार को आपके हाथ में देती हूँ राजा। आप अनुग्रह कीजिए प्रभु, ताकि उनके जीवन में प्रभु आपकी भरपूरी हो प्रभु, आपकी अनुग्रह से प्रभु भर जाए प्रभु, वचन से भर जाए प्रभु, आपके और भी बढ़ पाए। हालेलुया राजा, पवित्र परमेश्वर पिता, आप उनको प्रभु, उनका परिवार को प्रभु बहुत अनुग्रह कीजिए, ताकि प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपका महिमा हो प्रभु। हालेलुया राजा, उनके जीवन में से प्रभु आप महिमा पाए। हालेलुया राजा, उनके जीवन से प्रभु आप महिमा पाए पवित्र परमेश्वर पिता। जो जो रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु, जो ग्लोड बिल्डर की वजह से प्रभु चीज फूला हुआ रहता है प्रभु, उस जगह को प्रभु, उस वो शरीर का उस अंश को प्रभु, हाँ प्रभु आप छू लीजिए प्रभु, और उनको चंगाई दीजिए। हालेलुया राजा, पवित्र परमेश्वर पिता, जिससे प्रभु वो चंगाई प्राप्त करके प्रभु आपको प्रभु धन्यवाद दे, स्तुति करे प्रभु। हालेलुया राजा, जिसकी वजह से प्रभु आंखों में जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम हो, जो देखने में प्रभु असुविधा हो रही है प्रभु, उस असुविधा को आप जानते हो प्रभु, अनुग्रह कीजिए ताकि प्रभु आपका वचन वो पढ़ पाए प्रभु, आपका वचन पढ़ने में वो दिक्कत जो हो रही है प्रभु, उस प्रॉब्लम को प्रभु आप सॉल्व करे प्रभु, ताकि आपके वचन में भी और बड़े प्रभु। पूरा परिवार को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, हर एक जन को प्रभु अनुग्रह आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया राजा, हमारे सिलो परिवार को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, हर एक परिवार को, हर परिवार का हर एक सदस्य को प्रभु आपका आशीष, आपका अनुग्रह प्रभु आपकी छत्र छाया में आप रखो प्रभु। हर एक फेलोशिप को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, हर एक पास्टर, हमारे स्पिरिचुअल मदर फादर, उनके परिवार, पूरा परिवार को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु और आपका अनुग्रह आशीष पवित्र आत्मा का परिपूर्णता दीजिए प्रभु, आपके प्रभु आपका महिमा कर पाए प्रभु, आपको प्रभु और भी ऊंचा उठा पाए राजा, दया कीजिए प्रभु, उनको प्रभु हर एक ज्ञान बुद्धि विवेक प्रभु चंगाई देकर प्रभु, हाँ प्रभु हर समय हर एक सेकंड प्रभु उनके साथ साथ आप रहिए प्रभु, पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करिए प्रभु, आप ही प्रभु हर एक मार्ग में प्रभु उनका साथ हो प्रभु, हम जानते हैं प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं हर एक अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु सिलो मिनिस्ट्री में करे हो प्रभु, कर रहे हो प्रभु, और आने वाले समय में प्रभु हमारे जीवन से प्रभु आप महिमा पाओ प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मुंह से, हमारे जीवन से प्रभु, हर एक जन से प्रभु आप महिमा पाओ प्रभु। हालेलुया राजा, इस सिलो को प्रभु और भी आप आपके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु भर दीजिए और आगे बढ़ाइए। हालेलुया राजा, हर एक बच्चे को आपके हाथ में देती हूँ, हर एक पढ़ाई को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ, उनका पढ़ाई, उनका प्रभु हेल्थ अच्छे से हो सके पवित्र परमेश्वर पिता, उनकी प्रभु उनकी हर एक चीज में प्रभु आपका आशीष ढाले, और छोटे समय से प्रभु हर एक बच्चा प्रभु, हर एक यूथ प्रभु, हर एक माँ प्रभु, हर एक हमारा
घर का हेड प्रभु, सब प्रभु आपको अपना हृदय में प्रभु ग्रहण करे प्रभु, और भी बढ़े हमारे जीवन का द्वारा प्रभु आप महिमा पाओ। हालेलुया राजा, हमारे जीवन को ऐसा बनाओ प्रभु जैसा आप चाहते हो। हालेलुया राजा, और इस जीवन के द्वारा प्रभु आप महिमा पाए। हालेलुया राजा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक चीज के लिए। आज के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया, आशीष प्रदान करा है प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। पवित्र परमेश्वर पिता, हर एक प्रार्थना आपने सुना, ग्रहण किया प्रभु, और हर एक प्रार्थना को प्रभु आपने हमें उत्तर भी दे दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु। हाँ, प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर, आप प्रार्थना सुन के उत्तर देते हो परमेश्वर पिता। हमारा उत्तर को हम पा चुके हैं प्रभु, इसलिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमीन। आमेन, आमेन। आमेन।